जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से प्रश्न लिए हैं। संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, बताना है किसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? आंसर होगा आपका दैनिक गति के कारण। ध्यान दीजिएगा, दैनिक गति के कारण आपके दिन और रात होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका आंसर होगा सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा ग्रह इसमें आपका बुध है। बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, अभी भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये अगुलहास धारा जो है आपका हिंद महासागर में बहती है। हिंद महासागर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आंसर है आपका लोहा और निकेल का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, लोहा और निकेल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ये ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? इसमें आंसर होगा आपका रूसी संघ है। ध्यान दीजिएगा, रूसी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसमें आंसर होगा आपका अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोयले के मायने में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये क्वेश्चंस पहले आया था, अभी भी आने वाला क्वेश्चंस है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर है आपका ओसाका। ध्यान दीजिएगा, ओसाका आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ध्यान दीजिएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेकान एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, आंसर बताना है स्थापना किसने किया था। इसमें आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, सारे लूसेंट के क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो नोट कर लीजिएगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ध्यान दीजिएगा, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया था? आंसर बताना है। आंसर होगा आपका आर्य समाज ने। ध्यान दीजिएगा, ये आंसर होगा आपका आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में होकर बहने वाली नदी कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये नर्मदा नदी आपका सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये नर्मदा नदी है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, फिर से ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी, सेबीआई ने, अन्य। आपका आंसर सही है इसमें
सेबी, सेबीआई जो है लिखा है, SBI, यही होगा सही आंसर आपका, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति का स्थान कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। सही आंसर आपको इसमें बताना है। सही आंसर आपका होगा कर्नाटक राज्य में। ध्यान दीजिएगा, आपका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आंसर होगा आपका, यहाँ पर देखिएगा, दामोदर नदी पर। ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी आपका सही आंसर होगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, कौन सा शामिल है देश? इसमें आपको बताना है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, आपको स्कॉटलैंड तथा वेल्स सही आंसर बताना है। इसमें सही आंसर होगा ए और आपका डी आंसर। ध्यान दीजिएगा, ए आपका ऑप्शन यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर को किसने बसाया? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, आगरा शहर को किसने बसाया? आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी ने बसाया था। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ये भी आपका बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। पुराण, जातक, आपका मुद्गोपनिषद, महाभारत, आपको 4 ऑप्शन है, इसमें आपका सही आंसर होगा मुद्गोपनिषद। सही आंसर होगा मुद्गोपनिषद। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ध्यान दीजिएगा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा आपका ब्राह्मी। सही आंसर होगा आपका ब्राह्मी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहू। ध्यान दीजिएगा, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ध्यान दीजिएगा, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? सही आंसर है आपका असम। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा आपका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कुछ आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, 4 ऑप्शन मिलते हैं। सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर बताना है। आंसर होगा आपका लंदन में। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा लंदन में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये सही आंसर होगा आपका सरदार पटेल जी को। ध्यान दीजिएगा, सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ये क्वेश्चंस जरूर आएगा और आया भी था ये क्वेश्चंस पहले, इसके पहले। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका चर्चिल। ध्यान दीजिएगा, चर्चिल आपका इस सही आंसर होगा। चर्चिल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनमें सबसे अधिक प्रभावित हुए थे? किनसे सबसे अधिक प्रभावित हुए थे ये बताना है आपको। वनाडसा,
लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, लियो टॉल्स्टॉय। ध्यान दीजिएगा, लियो टॉल्स्टॉय, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इस सन बताना है आपको। इसमें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इस सही सन आपको बताना है। ये आपका सही आंसर होगा 1869 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1869 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। सही ऑप्शन होगा आपका सुवर्ण रेखा। ध्यान दीजिएगा, सुवर्ण रेखा आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। सही आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा आपका 10 वर्ष के बाद। ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, राष्ट्रीय जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन मिल जाता है उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा आपका असम में। ध्यान दीजिएगा, सही ऑप्शन है असम में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, आपको सही बताना है। ऑप्शन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, आपको ऑप्शन मिल जाता है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का या डेयरी विकास। आपका सही आंसर होगा आपका यही डेयरी विकास। सही आंसर आपका डेयरी विकास होगा, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। आपका ऑप्शन है सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। आपका होगा इसमें आंसर दोमट मिट्टी। नोट कर लीजिएगा, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। आपका सही आंसर है, देखिएगा, भोपाल सही आंसर है। ऑप्शन में नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ है। सही आंसर आपका भोपाल है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को जाता है उसका नाम बताना है। उसका नाम है आपका, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राणा प्रताप सागर संबंधित है। आपको इसमें सही आंसर बताना है। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। सही आंसर होगा आपका जल विद्युत से, नोट कर लीजिएगा, जल विद्युत से। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि से होती है। सही आंसर है आपका 4 जुलाई। नोट कर लीजिएगा, 4 जुलाई आपका ये सही आंसर होगा, 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिए गए हैं। आपको सही आंसर बताना है। भारत के राज चिन्ह में उपयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सही आंसर होगा आपका मुंडक। ध्यान दीजिएगा, मुंडक उपनिषद। क्या है, मुंडक उपनिषद सही आंसर है आपका। इसमें ऑप्शन ईश उपनिषद भी है, कठ उपनिषद है। आपका सही आंसर है मुंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आंसर होगा आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस है। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, लिखी जाती है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर बताना है पार्सियन, रोमन, देवनागरी, पाली। 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपका सही आंसर होगा आपका देवनागरी। ध्यान दीजिएगा, देवनागरी आपका सही आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है, ये नोट कीजिएगा। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? सही आंसर होगा आपका जेम्स प्रिंसलेप। नोट कर लीजिएगा, जेम्स प्रिंसलेप। ऑप्शन में आपका जॉन मार्शल भी है, जॉन फिलिप है, इनमें से कोई नहीं। जेम्स प्रिंसलेप आपका ये ऑप्शन सही है, जेम्स प्रिंसलेप। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। सही आंसर होगा आपका 28 फरवरी। ध्यान दीजिएगा, 28 फरवरी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 सितंबर। सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा आपका 29 अगस्त को। ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त ये नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ भी गया है और आने वाला भी है क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 2 सितंबर, 13 सितंबर, 12 अगस्त। आपका सही आंसर होगा 2 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, 2 दिसंबर आपका सही आंसर है, 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। ये क्वेश्चंस नोट कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये नोट कीजिएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें आपका है 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी। सही आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 24 फरवरी। आपका आंसर होगा 24 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत क्वेश्चंस जरूरी है, ये क्वेश्चंस आने वाला क्वेश्चंस है, नोट कीजिएगा, इसको जरूर नोट कीजिएगा। आपको ऑप्शन मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर, 18 दिसंबर। सही आंसर होगा आपका 14 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर आपका 14 सितंबर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सही आंसर आपका, ध्यान दीजिएगा, ये सही आंसर होगा आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सारे नोट करने योग्य क्वेश्चन हैं, नोट कर लीजिएगा, ये सब जरूरी क्वेश्चन से जरूर आएंगे। ये आपका ऑप्शन होगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। 28 फरवरी, 14 मार्च, 5 अगस्त का ऑप्शन है और सही ऑप्शन आपका है 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपको सही आंसर बताना है। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून। सही आंसर बताना है। सही आंसर आपका होगा 1 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस आ गया है, नोट करिएगा। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त, 16 सितंबर, 4 दिसंबर, 8 फरवरी। सही आंसर है आपका 4 दिसंबर। नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 4 दिसंबर सही आंसर होगा नौसेना दिवस का, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है?
ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चंस लेके आए हैं। लूसेंट से क्वेश्चन सारे लिए गए हैं और जो भी क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस आपके लिए इसमें लिए गए हैं। नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपका 2 जून ऑप्शन है, 14 जुलाई है, 2 अक्टूबर है, सही आंसर है 19 नवंबर। ध्यान दीजिएगा 19 नवंबर सही ऑप्शन होगा, 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही ऑप्शन होगा आपका 11 मई को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा 11 मई को आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में 18 फरवरी भी है, 11 अप्रैल है, 11 जुलाई है, लेकिन सही आंसर आपका 11 मई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 सितंबर, 7 दिसंबर, 26 फरवरी, 15 जनवरी। सही आंसर होगा आपका 15 जनवरी। सही आंसर आपका 15 जनवरी होगा, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका होगा 26 नवंबर। ध्यान दीजिएगा, यही ऑप्शन आपका 26 नवंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? सारे आपके दिवस के क्वेश्चन हैं, नोट कीजिएगा। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका आंसर होगा आपका 25 अगस्त को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। ऑप्शन में 14 फरवरी भी है, 21 मार्च है, 17 सितंबर है, लेकिन सही आंसर आपका 25 अगस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ये बताना है। इसका 30 जनवरी आपका सही आंसर होगा, 30 जनवरी शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी है। संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये नोट कर लीजिएगा। ये आंसर होगा आपका 15 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस आपका सही आंसर होगा 20 मार्च को मनाया जाता है। क्या होगा सही आंसर? 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका आंसर बताना है। 7 सितंबर, 7 दिसंबर, 7 फरवरी, 7 अप्रैल ऑप्शन है आपका। यह सही ऑप्शन होगा 7 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा 7 दिसंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका सही आंसर होगा 21 अक्टूबर को। ध्यान दीजिएगा, इस आप नोट कर लीजिएगा, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका पुलिस स्मृति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा 31 मई को बताना है क्या मनाया जाता है। आपका देख लीजिएगा, फादर्स डे है आपका इसमें एंटी टोबैको डे है, टीचर्स डे है, मदर्स डे, लेकिन सही आंसर होगा एंटी टोबैको डे। ध्यान दीजिएगा एंटी टोबैको डे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आज़ाद। 21 जनवरी गुरु गोविंद सिंह सही आंसर होगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, नोट करिएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। आपका इंदिरा गांधी की, लक्ष्मीबाई की, सरोजिनी नायडू की, कमल नेहरू की। सही आंसर होगा, आप ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू की। ध्यान दीजिएगा सरोजिनी नायडू की, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है?
5 सितंबर आपका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, पहले भी बता चुके हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? सही आंसर होगा राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। क्या होगा? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, यही सही आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस का सही आंसर आपका ऑप्शन है 14 जुलाई, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 14 नवंबर, नोट कर लीजिएगा, 14 नवंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा आपका 9 जनवरी को। ध्यान दीजिएगा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर बताना है। राष्ट्रीय युवा दिवस है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 18 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका 12 नवंबर। ध्यान दीजिएगा, 12 नवंबर आपका सही आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ये आपका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, नोट कर लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? आपको सही आंसर बताना है। शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस, डॉक्टर दिवस। सही ऑप्शन आप देख चुके हैं, सही आंसर है आपका शिक्षक दिवस, नोट कर लीजिएगा, शिक्षक दिवस आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? सही आंसर बताना है। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? सही आंसर है आपका गणतंत्रता दिवस से है। ऑप्शन में मजदूर दिवस भी है, महिला दिवस है, शहीद दिवस है, लेकिन सही आंसर है आपका गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर बताना है। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद आपका सही आंसर स्वामी विवेकानंद है, नोट कर लीजिएगा, इस बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपका बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। रूप सिंह जयपाल, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद, नोट कर लीजिएगा, मेजर ध्यानचंद आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया है? सही आंसर बताना है। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? सही आंसर होगा आपका भारत, सही आंसर आपका भारत होगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, बताना है कितनी है डाकघरों की संख्या? सही आंसर आपका है 1.5 लाख, आपका सही आंसर होगा 1.5 लाख। ध्यान दीजिएगा, 1.5 लाख आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन चैनल है एक, ग्रीन चैनल के बारे में बताना है। ग्रीन चैनल आपका डाक सेवा से ही जुड़ा हुआ है, आपका सही आंसर होगा डाक सेवा, आपका डाक सेवा सही आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा, डाक सेवा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपका सही आंसर बताना है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में हुई? आपका सही आंसर है आपका 1972 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1972 ईस्वी में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? सही आंसर है आपका 8। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर आपका 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपका इसमें आंसर होगा हम्पी में। ध्यान दीजिएगा, हम्पी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। सही आंसर बताना है। सही आंसर है आपका अरबों ने। ध्यान दीजिएगा, अरबों ने हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, नोट भी कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका सिंध में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो आंसर है आपका चंपारण। ऑप्शन आपके खेड़ा, अहमदाबाद, दांडी भी है। आपका सही आंसर होगा चंपारण। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही आंसर बताना है। CBS में C का पूर्ण रूप, आपका आंसर सही होगा कोर। नोट कीजिएगा, ये आपका सही आंसर कोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें CAD का फुल फॉर्म बताना है। CAD का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर बताना है। सही आंसर आपका इसमें ऑप्शन कैश ऑल डेली भी है, कंप्यूटर ऑल डिजाइन है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, कॉल ऑल डिजाइन है। सही आंसर होगा आपका कंप्यूटर एडिट डिजाइन। ध्यान दीजिएगा, यही आपका होगा सही आंसर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, OMR का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन आ गया है, नोट कर लीजिएगा, जरूरी है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपका सही आंसर होने वाला है इसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर सही आंसर होगा। ऑप्शन में वन मनी रीडर भी है, ऑन मार्क रीडर भी है, और सही ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, WLL का अर्थ है, WLL का अर्थ इसमें बताना है, फुल फॉर्म बताना है। आपका इसमें आपका फुल फॉर्म विदाउट लेवल लाइन भी है, वायरलेस इन लोकल लूप है, वायरलेस इन लूप लाइन है, विद इन लोकल लाइन है। आपको सही आंसर आपको बताना है वायरलेस इन लोकल लूप। सही आंसर है आपका यही है, नोट कीजिएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन हैं। हम एक एक क्वेश्चन आपके चुन के लाए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा आप ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सही आंसर बताना है। सही ऑप्शन आपका होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, बताना है। BR अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास। सही आंसर होगा चित्तरंजन दास, नोट कर लीजिएगा, चित्तरंजन दास सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, इसमें सन बताना है, किस सन में दिया था, सन बताना है। सही आपका ऑप्शन होगा आपको 1942 ईस्वी में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। सही आंसर आपका 1943 ईस्वी में होगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता किनसे संबंधित है? आपका सही आंसर बताना है। ऑप्शन है सहयोग खिलाफ आंदोलन, रावलेट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, नोट कर लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर आपका होगा, सही आंसर ध्यान दीजिएगा, आपका सुभाष चंद्र बोस होने वाला है। इसमें सही आंसर सुभाष चंद्र बोस, नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? सही आंसर बताना है।
मोहम्मद अली जिन्ना भी है, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। सही ऑप्शन होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना आपका सही ऑप्शन होगा। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? नोट कीजिएगा, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये आपका ऑप्शन है गोरखपुर। ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर सही आंसर होगा आपका। नोट कर लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, आपको सब क्वेश्चंस बताए गए हैं, इन आपके सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। और 100% ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 100% आएंगे। नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।